एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्य सहित देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद की वृक्ष की घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की घनी छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापिस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसे बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोले, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले, उसी उत्तर दिशा में चले जाओ। जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होते हैं और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाले होते हैं, तभी शिष्य की नज़र वहाँ से दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब में पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी को ऊपर इतनी जोर से निकालते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक स्वयं बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चले जाते हैं। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा जरूर बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए
उचित समय के या इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोग ने सब्र ना किए होते, धैर्य ना रखे होते, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप सभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी में हर मोड़ पर आएगा। ऐसे ही स्वयं बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले का सही नतीजा पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर पर सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेनी चाहिए, जिसका आपको और दूसरों के लिए अच्छा, क्योंकि ऐसे ही स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बुरा उसका उनके भविष्य में देखने को मिलता है, जिससे खुद का नुकसान अधिक होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।